हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 9 विषय विज्ञान कक्षा 9, हमारी डेट 26 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पार्ट में। आज हम की जो हमारी वर्कशीट है उसमें हम गति, जो चाल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आपने सड़क पर यात्रा करते समय इन साइन बोर्ड को अवश्य देखा होगा जो यहाँ पर है। तो आप इनसे क्या समझते हो? इन्हें सड़क पर विभिन्न स्थानों पर क्यों लगाया जाता है? इनको दिख रहे हो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड लिमिट, गाड़ी के सामने लिखा हुआ है 50 किलोमीटर, ट्रक के सामने लिखा हुआ है 40 किलोमीटर। तो ये साइन बोर्ड उस सड़क पर वाहनों की अधिकतम चाल की सीमा को दर्शाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम इतना तेज़ चला सकते हो। तो यदि कोई व्यक्ति इस गति सीमा का उल्लंघन करता है, वो नहीं मानता है, तो उसका क्या होता है? उसका चालान कटता है। ठीक है। तो विभिन्न वस्तुओं को एक निश्चित दूरी तय करने में अलग अलग समय लग सकता है ना। मान लीजिए जो ट्रक है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, जो गाड़ी है उसको कम टाइम लगेगा। ठीक है। बाइक है उसको अलग टाइम लगेगा, है ना। तो सारी जो अलग अलग वस्तुएं हैं उनको अलग अलग समय लगता है। तो वस्तु की गति की दर उसके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी से ज्ञात किया जाता है। ठीक है। जो वस्तु की गति की दर, उसके मतलब मान लो आपको जो आपकी गति है, जो आप चल रहे हो, कितने वक्त में आपने कितनी दूरी तय की है, वो क्या दर्शाता है? चाल दर्शाता है। इस राशि को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है। तो वस्तु की गति की दर उसके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी से ज्ञात किया जाता है। इस राशि को चाल कहते हैं। और इस चाल का एसआई मात्रक क्या है? इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। इसका बड़ा मात्रक किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। तो एक वस्तु की चाल दर्शाने के लिए हमें केवल उसकी मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। मतलब कितनी मात्रा में, कितनी स्पीड में है, बस उसकी जो दिशा है ना, अदिश दिशा, उसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। इसलिए यह क्या है? अदिश दिशा, अदिश राशि है। उसकी जो दिशा है उसकी ज़रूरत नहीं होती। अदिश राशि क्या होती है? जिसमें सिर्फ हमें मात्रा की आवश्यकता होती है। दिशा किस तरफ है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उसकी ज़रूरत नहीं होती। उसे बोलते हैं अदिश राशि। ठीक है। तो एक वाहन अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए अनेक कारणों से अलग अलग गति करता है। कभी उसको ब्रेक लगाने पड़ते हैं, कभी उसको रुकना पड़ता है कुछ सामान लेने के लिए। तो उसकी जो गति है वो समान नहीं रहती, अलग अलग हो जाती है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है। तो इसलिए हम ऐसी स्थिति में वस्तु की यात्रा की औसत चाल निकालते हैं। इसलिए क्यों हम जो क्या करते हैं, जो पूरे रास्ते उसने जो टोटल चला है और कितने समय में चला है, उसके हिसाब से हम उसकी क्या निकाल लेते हैं? औसत चाल निकाल लेते हैं। तो इस औसत चाल का परिकलन करने के लिए जो आपका सूत्र है वो क्या है? औसत चाल किसके बराबर होती है? वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे में कुल समय। कितनी दूरी है वो ऊपर लिखेंगे टोटल मिला के, और नीचे क्या लिख देंगे? समय लिख देंगे। ठीक है। तो यदि एक कार ने 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की है, तो यात्रा के दौरान उसकी चाल अलग अलग रही होगी। ठीक है ना। मतलब उसने, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे 4 के 4 घंटे वो पूरी 100 किलोमीटर उसने पार कर लिया, उसमें अलग अलग हुआ होगा। कभी उसकी स्पीड कम हुई है, कभी उसकी ज़्यादा हुई है। तो औसत चाल निकालना है तो हमें उससे मतलब नहीं कि कब कम हुई है, कब ज़्यादा हुई है। हमें बस जो पूरा आपकी दूरी है 100 किलोमीटर बटे में जो कुल आपका समय है 4 घंटे। ठीक है। तो 100 बटे में 4, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी चाल से वो चले। ठीक है ना। आए आगे समझ। अब चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में आपके ये 4 प्रश्न हैं। आई होप आपको मतलब जो इसके सॉल्यूशंस हैं वो मिल जाएंगे अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट से। तो ये है आपका पहला प्रश्न, चाल को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक बताइए। तो चाल की परिभाषा क्या होती है? वस्तु की गति की दर उसके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी में से ज्ञात किया जाता है। मतलब कितने समय में उसने कितनी कुल दूरी तय कर ली है, उसको हम निकालते हैं चाल से। ठीक है। तो इस राशि को चाल कहते हैं। तो चाल, इसका एसआई मात्रक बताना है, तो चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। क्या है? मीटर प्रति सेकंड। आ गया, फर्स्ट हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, हम किसी वस्तु की संपूर्ण यात्रा के लिए चाल के स्थान पर औसत चाल की बात क्यों करते हैं? मतलब पूरी अगर रास्ते में देखा जाए तो औसत चाल निकालने की क्या जरूरत पड़ जाती है? तो एक वाहन अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए अनेक कारणों से अलग अलग गति करता है ना। इसलिए हम ऐसी स्थिति में वस्तु की यात्रा की औसत चाल निकालते हैं। ठीक है ना। क्योंकि ये हर जगह पे कहीं ज़्यादा हो रही है चाल, कहीं पे कम हो रही है, तो ऐसे निकालना मुश्किल हो जाता है। तो साथ में एक साथ इकट्ठी करके कुल दूरी कितनी तय की है और कितने घंटे में तय की है, उससे हम क्या कर लेते हैं? औसत चाल निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है जो प्रश्न 3 है, क्या किसी वस्तु की चाल शून्य हो सकती है? अपने उत्तर का कारण बताइए। इसके पीछे बेटा ये लगा लो। ठीक है।
तो शून्य हो सकती है। तो अब आप कहोगे कि हाँ हो सकती है, अगर दूरी नहीं हो, अगर चले ही ना, अगर वो विराम अवस्था में हो तो शून्य हो जाएगी। लेकिन एक बात देखो, जो आपका चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कितनी, जो दूरी बटे में क्या होती है, टाइम होता है। जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो नहीं होता, ठीक है ना। जो दूरी है वो ज़ीरो नहीं होगी स्पीड के उसमें। अगर नहीं चल रहा है तो ज़ीरो मान लो, अगर वो विराम अवस्था में है तो वो नहीं चल रहा है तो ज़ीरो है, ठीक है, उसने कोई दूरी नहीं तय की है। लेकिन यहाँ पे आपका जो चाल है, चाल तो तभी हम निकालेंगे ना जब दूरी कुछ हो, तो चाहे वो थोड़ी हो ज़्यादा हो तभी निकल सकती है चाल, तो है ना। अगर दूरी ही नहीं है तो चाल निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए अगर दूरी अगर होगी, कुछ ना कुछ होगी, तो वो तो शून्य नहीं होगी। इसलिए हम वस्तु की चाल है जो उसको शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि चाल क्या होती है, एकांक समय में तय की गई दूरी होती है और दूरी शून्य नहीं हो सकती, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। दूसरा कंटेक्स्ट भी है कि भाई अगर वो आपका जो अगर मैटर आता है कि उस पे शून्य हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। देखो ऐसे तो आप हर चीज़ को शून्य कर दोगे, ठीक है ना। तो हम दूरी को अगर कुछ ना कुछ अगर हम चाल निकाल रहे हैं तो दूरी कुछ ना कुछ ज़रूर होगी, ठीक है। तो ये प्रश्न 3 हो गया। अब हम जो आखिरी प्रश्न आपकी वर्कशीट का उस पर चलते हैं, जिसके अंदर हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है, सॉल्व करना है। तो एक कार अपनी यात्रा के पहले घंटे में 20 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो आपको इस कार की औसत चाल परिकलित कर कीजिए। तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरी, और बटे में क्या होता है, कुल समय। तो कुल तय की गई दूरी कितनी है, पहले घंटे में 20 किलोमीटर, दूसरे में 30 किलोमीटर, तीसरे में 40 किलोमीटर। तो 20 + 30 + 40, तो 20 + 30 + 40 होता है 90। अब बटे में कुल समय, कुल समय कितना लगा, पहला घंटा, दूसरा घंटा और यहाँ पे तीसरा घंटा, कुल कितना लगा है, 3 घंटे लगे हैं। तो 90/3 कितना हो गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जो हमारा उत्तर आ गया। औसत चाल हमें निकालनी थी, ठीक है। तो ये 4 प्रश्न ही आज आपकी वर्कशीट में आए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।